श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निडरता, अपने अस्तित्व का शुद्धिकरण, आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास, दान, आत्मनियंत्रण, यज्ञ का प्रदर्शन, वेदों का अध्ययन, तपस्या, सादगी, अहिंसा, सत्यता, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, गलती निकालने में अरुचि, सभी जीवित संस्थाओं के लिए करुणा, लोभ से मुक्ति, सज्जनता, विनम्रता, दृढ़ निश्चय, वीरता, क्षमा, धैर्य, स्वच्छता और ईर्ष्या तथा सम्मान के प्रति जुनून से मुक्ति, ये सभी पालौकिक गुण, हे भरतपुत्र, ईश्वरीय प्रकृति से संपन्न ईश्वरीय मनुष्यों से संबंधित हैं। अभिमान, दंभ, घमंड, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये गुण राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्तियों में होते हैं, हे पृथापुत्र। दिव्य गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं, परंतु आसुरी गुण बंधन में डालते हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवीय गुणों से युक्त हो। हे पृथापुत्र, इस दुनिया में प्राणी दो प्रकार के होते हैं, दैवी और आसुरी। मैंने पहले ही तुम्हें दैवी गुणों को विस्तार से समझा दिया है। अब मुझसे आसुरी गुणों के बारे में सुनो। जो आसुरी हैं, वे यह नहीं जानते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनमें न तो पवित्रता है, न उचित व्यवहार और न ही सच्चाई। लोग कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई मूलभूत आधार नहीं है और इसका संचालन कोई ईश्वर नहीं करता। उनका तर्क है कि यह कामुक इच्छाओं से पैदा हुआ है और वासना के अलावा कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचकर आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग, जो अपने आप को खो चुके हैं और जिनके पास बुद्धि नहीं है, अनुपयोगी एवं भयावह कामों में लिप्त रहते हैं, जो संसार को नष्ट करने वाले होते हैं। अतृप्त कामना की शरण लेकर तथा घमंड के नशे और झूठी प्रतिष्ठा में डूबे हुए राक्षसी लोग इस तरह भ्रम में रहते हैं कि वे सदैव क्षणिक वस्तुओं द्वारा अशुभ कर्म के व्रत का पालन करते रहते हैं। वे मानते हैं कि इंद्रियों को खुश रखना ही मानव सभ्यता की पहली आवश्यकता है। इसलिए जीवन के अंत तक उन्हें बेशुमार चिंताएं बनी रहती हैं। लाखों इच्छाओं की जाल में बंधकर और काम क्रोध में लीन होकर वे अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए अवैध तरीकों से धन इकट्ठा करते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास बहुत अधिक धन है और अपनी योजनाओं के अनुसार मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास बहुत कुछ है और भविष्य में यह और अधिक बढ़ता जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार डाला है और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं पूर्ण, शक्तिशाली और सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई भी अन्य व्यक्ति मेरे समान शक्तिशाली और सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस प्रकार आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे लोग अज्ञानतावश मोहग्रस्त बने रहते हैं। इस प्रकार विभिन्न चिंताओं के कारण परेशान होकर और मोह के जाल में फंसकर वे इंद्रियों के भोगों में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले और हमेशा अहंकार से भरे रहने वाले, धन दौलत और नकली मान सम्मान के लालच में फंसे हुए लोग कभी कभी किसी भी नियम या विधान का पालन किए बिना महज नाम के लिए ही अत्यधिक घमंड के साथ यज्ञ करते हैं। मिथ्या अभिमान, शक्ति, घमंड, वासना और क्रोध से व्याकुल होकर आसुरी लोग अपने शरीर में और दूसरों के शरीर में स्थित सर्वोच्च भगवान की ईर्ष्या करने लगते हैं और वास्तविक धर्म का तिरस्कार करने लगते हैं। जो ईर्ष्यालु और दुष्ट हैं और मनुष्यों में सबसे नीच हैं, उन्हें मैं लगातार विभिन्न आसुरी योनियों में, भवसागर में डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे प्राणी दैत्य जीवन की योनियों में बार बार जन्म लेते हुए मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। धीरे धीरे वे नितांत अधम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस नरक के 3 प्रवेश द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। हर समझदार व्यक्ति को इन्हें त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन तीनों नरक द्वारों से बचने में सफल होता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कर्म करता है और इस प्रकार क्रमशः परम ध्येय को प्राप्त करता है। जो शास्त्रों की आज्ञाओं को नहीं मानता और मनमर्जी से काम करता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है, न सुख और न ही परम गति की प्राप्ति होती है।
इसलिए मनुष्य को ये समझना चाहिए कि शास्त्रों के नियमों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है। ऐसे नियमों और विनियमों को जानने के बाद उसे इस तरह से कार्य करना चाहिए कि वो धीरे धीरे ऊपर उठ सके।